चलिए दोस्तों, आज आप लोग को चमेलिया कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो चलिए हम लेकर आए हैं चैप्टर 2 हिंदी 12th के ऑब्जेक्टिव जो VVI जो 26 में आने वाला है। तो देखिए, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो किस शहर का चित्रण किया गया है। तो किस शहर का चित्रण किया गया है। तो देखिए किस शहर का चित्रण किया गया है। तो अमृतसर। किस शहर का चित्रण किया गया है? अमृतसर। अगला नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह के गांव के क्या नाम था? तो लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? मांझे था। क्या था? मांझे था। लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के। किस पद पर था? जमादार के। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई है? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई है? तो लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई है। किसकी गोद में हुई है? वजीरा सिंह। अगला नंबर क्वेश्चन, पलूटन का विदूषण कौन था? पलूटन का विदूषण कौन था? तो पलूटन का विदूषण कौन था? वजीरा सिंह। अगला नंबर क्वेश्चन 6 नंबर, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। तो क्या नाम था? बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह। अगला नंबर क्वेश्चन, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? तो किसके साथ? जर्मन के साथ। अगला नंबर क्वेश्चन, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो किसने मार गिराया? लहना सिंह ने। अगला नंबर क्वेश्चन, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77। क्या था? नंबर 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को जमीन लायपुर में दी। लायपुर में दी। अगला नंबर क्वेश्चन, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन, सुख समय जीवन किसकी रचना है? सुख समय जीवन किसकी रचना है? तो सुख समय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। अगला नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? तो 1915 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन, कछुआ धर्म किसको कीर्ति है? किसकी कीर्ति है? कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? तो किसकी कीर्ति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला नंबर क्वेश्चन, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो पुरानी हिंदी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। अगला नंबर क्वेश्चन, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम। अगला नंबर क्वेश्चन, कुराई का क्या अर्थ होता है? कुराई का क्या अर्थ होता है? तो कुराई का अर्थ होता है मंगनी। क्या अर्थ होता है? मंगनी। बोधा कौन था? बोधा कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। अगला नंबर क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था यही है। अगला नंबर क्वेश्चन, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी नहीं है? तो कफन। कौन सी कहानी नहीं है? कफन। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो किस गांव के? गुलेर। किस गांव के? गुलेर। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। अगला क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो द्विवेदी युग, मतलब दूसरा द्विवेदी युग। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्ति है? तो कितने भागों में? तो 5 भागों में। अगला नंबर क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में। अगला नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह उसने कहा था इसी कहानी का पात्र है। 27 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था धर्म प्रदान की कहानी है।
धर्म प्रदान की कहानी है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। अगला नंबर क्वेश्चन, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। अगला नंबर क्वेश्चन 30 नंबर, बचपन में लहना सिंह किसकी बचपन में लहना सिंह लड़की के बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो कौन सा प्रश्न करता था? तो तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई। अगला नंबर क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? कितने आदमी छोड़कर जाने को कहता है या कहता था? तो कितने आदमी को? तो 10 आदमी को। अगला नंबर क्वेश्चन, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मामा थे। लहना सिंह सूबेदार को आपस बुलाने के लिए किसे भेजता है? जो किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। अगला नंबर क्वेश्चन, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? तो किसे? लहना सिंह को कहा है। अगला नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? कौन बैठा था? वजीरा सिंह। अगला नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर। कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो 1915 ईस्वी वर्ष की रचना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915। चलिए सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए, आगे की अपलोड वीडियो मिलते रहे।